क्या आपने कभी सोचा है जब पूरा संसार सो जाता है तब कौन जगता है? क्या निद्रा केवल थकान मिटाने की प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे छिपी है कोई दिव्य शक्ति? शास्त्र बताते हैं निद्रा एक देवी है और उनका संबंध स्वयं भगवान विष्णु से है। आज हम जानेंगे निद्रा की देवी की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका रहस्य क्या है। सृष्टि की शुरुआत, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब चारों ओर केवल जल ही जल था। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। वह अवस्था साधारण नींद नहीं थी, उसे कहा जाता है योग निद्रा। यह योग निद्रा कोई सामान्य स्थिति नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति थी। शास्त्रीय प्रमाण, पवित्र ग्रंथ देवी महात्म्य में वर्णन मिलता है कि जब मधु और कैटभ नामक असुर प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान गहरी योग निद्रा में थे। तब ब्रह्मा जी ने उस दिव्य शक्ति की स्तुति की जो भगवान की आँखों में विराजमान थी। वही शक्ति निद्रा देवी थी। योग माया का प्रकट शास्त्र कहते हैं कि भगवान की आँखों से एक तेजस्वी स्त्री रूप प्रकट हुआ। वह थी योग माया। योग माया ने भगवान विष्णु की निद्रा को हटाया और भगवान जागृत हुए। तब भगवान ने मधु और कर्तव्य को उद्ध किया। इस प्रकार निद्रा देवी ने सृष्टि की रक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निद्रा देवी का दार्शनिक अर्थ, निद्रा का अर्थ केवल सोना नहीं है, यह आत्मा की शांति है। जब हम सोते हैं तब हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है। हम राजा हो या भिखारी, निद्रा सबको समान बना देती है, इसलिए निद्रा को देवी कहा गया है। योग निद्रा का आध्यात्मिक महत्व, योग में योग निद्रा एक साधना है। इस अवस्था में साधक जागृत भी रहता है और सोया हुआ भी। यह स्थिति मन को शुद्ध करती है, चिंता, भय और दुख समाप्त हो जाते हैं। निद्रा देवी हमें हर रात दिन नया जीवन देती है। एक गहरा रहस्य, जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब देवी विभिन्न रूपों से प्रकट होती हैं। निद्रा देवी का कार्य है प्रकृति को संतुलित रखना। अगर मनुष्य को नींद ना मिले तो वह पागल हो जाएगा। इसलिए निद्रा केवल आराम नहीं, जीवन का आधार है। जीवन के लिए संदेश, हर रात दिन आप सोते हैं इसलिए देवी आपको अपने संरक्षण में ले लेती हैं। इसलिए सोने से पहले भगवान का स्मरण करें। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। ऐसी ही रहस्यमयी सनातन कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।